शिव बाबा ने कहा है कि लौकिक दुनिया में यानी इस सांसारिक जीवन में जो जज होते हैं वो जजमेंट बोल कर्म के आधार पर जज कर सकते हैं, जिसके आधार पर वो जजमेंट देते हैं। जो बोला गया या जो कर्म किए गए उसके आधार पर वो जजमेंट दे देते हैं। परंतु परमात्मा कहते हैं अगर तुम मेरे बच्चे हो, मुझे मानते हो, तो किसी के संकल्प को भी जज कर सकते हो। संकल्प को जज कर सकते हो। जब संकल्प जज कर लोगे तो अच्छा निर्णय, सही निर्णय भी कर लोगे, क्योंकि तुम्हारा बुद्धि रूपी कांटा एकाग्र होगा। कई बातों का बैलेंस चाहिए एक जजमेंट करने के लिए। सिर्फ बातों और कर्मों के आधार पर जजमेंट उचित नहीं होता है। तो बाबा कहता है कई बातों का बैलेंस चाहिए, जैसे बोल और कर्म, लव और ला, स्नेह और शक्ति का बैलेंस होना चाहिए। तो ऐसा जस्टिस अर्थात जजमेंट दे सकता है, वही सही जजमेंट दे सकता है जो परमात्मा का सही बच्चा है। बाकी बोल कर्म के आधार पर तो जजमेंट उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। अगर इस सांसारिक जीवन में जज के द्वारा किसी का जजमेंट गलत हो गया तो किसी आत्मा का एक जन्म या कुछ समय बर्बाद कर सकता है। लेकिन अगर परमात्मा के आप बच्चे हो, परमात्मा को याद करते हुए जजमेंट किया जाए, तो अगर वही जस्टिस किसी का भाग बनाने के निमित्त बन सकता है और सही जजमेंट कर सकता है, क्योंकि उसको परखने की शक्ति ज्यादा होगी। और परखने की शक्ति नहीं होगी तो अनेक जन्मों का नुकसान उसके कर बैठेगा और उस पाप के निमित्त व्यक्ति बन जाएगा। इसलिए विश्व का सबसे जजमेंट के नाम पर सबसे कठिन काम जजों का होता है कि अगर जरा भी गलत जजमेंट हो गया तो कई जन्मों का पाप उनका बनता है और इधर किसी आत्मा का जीवन बर्बाद या कुछ समय बर्बाद हो जाता है। बहुत बड़ा काम है और विधि के विधान का निर्णय अलग है और यहाँ का निर्णय अलग है। अब ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी है। बाबा शिव को याद करें और आनंदित रहें।